हाँ बच्चे, तो एक दो दिन का बीच में गैप हो गया वीडियोस में, ठीक है ना। वैसे अभी कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा सा समय का अभाव हो गया था। तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अभी कैरी करेंगे, ठीक है ना। जो कुछ हो चुका था, एक दो क्लास ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी बातें ये है कि आप लोग फिर कंटिन्यू वीडियो आती ही रहेगी। आपका ऑलमोस्ट 12th के एग्ज़ाम तक समझिए कि अगर रोज़ वीडियोस आती हैं तो आपका सिलेबस भी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग सब्सक्रिप्शन पे ध्यान दें और शेयर करें वीडियो को, ठीक है ना। कई सारे दोस्त आपके जिन्हें ज़रूरी होगा, ठीक है ना, उन्हें भेजते रहे वीडियोस, ताकि थोड़ा सा भाई मेरा भी जो है ना इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना। तो आप लोग कृपया थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने ये देखा था कि स्पर्म कहाँ पर बनती है, ठीक है ना। तो स्पर्म बच्चे बनती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है ना। स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर बनती है, ठीक। यहाँ से ये स्पर्म चली जाती है कहाँ पे, तो रेटी टेस्टिस में, ठीक है ना। आपने लास्ट डे देखा था, रेटी टेस्टिस से ये स्पर्म कहाँ चली जाती है, वासा इफेरेंशिया में चली जाती है, ठीक है ना। वासा इफेरेंशिया से ये स्पर्म चली जाती है एपिडिडाइमिस में। कहाँ पे चली जाती है, एपिडिडाइमिस में। जहाँ मैंने बताया था कि फंक्शनल मैच्योरेशन जो स्पर्म का होगा, यानी स्पर्म जो तैरने के लिए सीखेगी, ठीक है ना, वो कहाँ पर होगा, एपिडिडाइमिस में होगा। एपिडिडाइमिस में आपने देखा भी था, बिल्कुल हेड बॉडी टेल की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो उसका हम लोगों ने नाम भी दिया था, ठीक है, दैट इज कैपर्ट कॉर्पस कॉर्डा, है ना, एपिडिडाइमिस, राइट। तो फिर वहाँ से आगे एपिडिडाइमिस के आगे ये चली गई थी किसमें, वास डिफरेंस में चली गई थी, याद होगा, है ना। तो वास डिफरेंस में यानी स्पर्म डक्ट होते हुए, ठीक है ना, ये फाइनली कहाँ पहुँच जाती है, तो इजैकुलेटरी डक्ट में पहुँच जाती है। अब यहाँ ध्यान दो कि ये वास डिफरेंस है, ठीक है ना। हमने क्या बताया था, ये वास डिफरेंस जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में आने वाली जो यूरेटर होती है, जो किडनी से यूरेटर आती है, यूरिन बना के लाती है, ठीक है ना। तो यूरेटर से होकर के क्या हो रहा है, यूरिन आ रहा है भाई किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है ना। तो उसी यूरेटर के ऊपर से होकर के, ठीक है ना, यूं इसे लपेटते हुए ये जो वास डिफरेंस है, ठीक है ना। ये देखना, ये कभी मत समझना कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या है, इसके अंदर तो यूरिन है ना। तो इसके बाहर से ये है, यहाँ पर मैं एक्चुअली उस तरह का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो बना नहीं सकता, इसलिए इस तरह से समझाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो देखें कि यहाँ पर ये वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस यूरेटर के ऊपर से लपेटे लेते हुए, ठीक है ना, नीचे मूव करती है, ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये थोड़ी सी शेल कर जाती है, यानी कि थोड़ी सी चौड़ी पार्ट आती है वास डिफरेंस के। यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं, ठीक है ना। चले यहाँ से अब देखो, इसमें कुछ सिक्रीशंस आ रही है बच्चे, ठीक है ना। ये सिक्रीशंस बनाता है क्या, तो शिमन का फ्लूइड पार्ट बनाता है कि नहीं। देखें, जो रिलीज होती है मेल में, ठीक है ना, यानी कि स्पर्म जिसे अपन यूजुअली बोलते हैं स्पर्म रिलीज हो रही है, ठीक है ना। नहीं, ये स्पर्म नहीं, ये सीमेन रिलीज हो रही है, समझ बात को कि नहीं। तो मतलब कई बार ऐसे कंफ्यूजन होता है ना, लोग इससे क्या समझते हैं कि भाई स्पर्म रिलीज हो रहा है। नहीं भाई, स्पर्म सिर्फ नहीं है इसमें, ठीक है ना। स्पर्म के साथ साथ स्पर्म को तैरने के लिए जो चाहिए मीडियम वो भी है ना, यानी फ्लूइड भी है। उस फ्लूइड को अपन क्या बोल रहे हैं, उस फ्लूइड को बोल रहे हैं अपन सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोल रहे हैं बच्चे, सेमिनल प्लाज्मा बोल रहे हैं, राइट ना। तो सेमिनल प्लाज्मा और प्लस स्पर्म, ये दोनों मिला करके बन रही है क्या, सीमेन, राइट ना। तो सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म दोनों मिलके सीमेन बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ देखना ध्यान से, तो स्पर्म तो ठीक है यहाँ पे बन गई है टेस्टिस में, ठीक है ना, ओके। ये स्पर्म यहाँ से कैरी हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ग्लैंड्स यहाँ दिख रहे हैं, यही है हमारे एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। बात समझ में आई कि नहीं। ये कौन कौन सी हैं, तो बच्चे ये है सेमिनल वेसिकल, ठीक है ना, जो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। सबसे बड़ी यहाँ पर यही है, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर अमाउंट जो होता है सेमिनल प्लाज्मा का, यानी उस फ्लूइड का, ठीक है ना, वो कौन बना रही है, आपकी सेमिनल वेसिकल बना रही है, ठीक है ना। लिखो 7 से 70%, ठीक है। इसके बाद आपको ये आती है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। तो यहाँ पे देखें, आपको दिख रही है वो 2 जैसी लग रही है, लेकिन प्रोस्ट्रेट ग्लैंड सिंगल है, यहाँ पे कितना है, सिंगल प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है, ठीक है ना।
तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है ना, ये लगभग आप कहें तो 30 से 40% सिक्रीशन जो बची हुई पार्ट है, ठीक है ना, वो सेमिनल प्लाज्मा का कौन बना देती है? प्रोस्टेट ग्लैंड बना देती है, ठीक है ना। प्रोस्टेट के बाद हम लोग देख रहे हैं, ये देखो छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को अपन काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, ठीक है ना, ये इस ग्लैंड का भी हल्का सा सिक्रीशन होगा, बहुत माइनर सा सिक्रीशन आता है प्लाज्मा में, ठीक है ना। हालांकि ये इजैकुलेशन से पहले ही आती है, बात इसमें अभी समझाऊंगा मैं। चलो, तो ये सारी की सारी जो ग्लैंड्स हैं, हाँ ये पेयर में है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में है। तो इन तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन से क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है, यानी सेमिनल प्लाज्मा बनता है, जो सीमेन का फ्लूइड पार्ट होता है, राइट। चले, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गए? स्पर्म और प्लाज्मा मिलकर के सीमेन बन गई। और ये देखें, ये वाली पार्ट हो गई इजैकुलेटरी डक्ट, ये वाली पार्ट क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट, दैट इज वास्ट डिफरेंस ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। और फिर इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो रही है किस चीज में? यूरेथ्रा में ओपन हो रही है बच्चे, किस में ओपन हो रही है? यूरेथ्रा में ओपन हो रही है, ठीक है। और ये यूरेथ्रा किससे होके पास आउट होता है? मेल जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, दैट इज पेनिस, तो पेनिस से होकर के पास हो रहा है कौन सा चीज? यूरेथ्रा, ठीक है। और ये फिर पेनिस की ओपनिंग से, यानी यूरेथ्रा के ओपनिंग से, ठीक है ना, आउटसाइड चली जाती है फॉर इंसेमिनेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं? फीमेल को इंसेमिनेट करने के लिए फीमेल बॉडी में, ठीक है ना, ये सीमेन इधर से चली जाती है। बातें समझ में आ रही है? तो चलो, अब इसमें कुछ सवाल आते हैं, ठीक है ना। एक देखो यहाँ पर स्पर्मेटिक कॉर्ड किसको बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो बच्चे ये जानो कि यहाँ पर जो वास्ट डिफरेंस आपको दिख रही है ना, ये वास्ट डिफरेंस, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस अकेले नहीं रहती है ना भाई, उससे तो फिर वास्ट डिफरेंस को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, है ना, और उसको एक सपोर्ट भी तो चाहिए, है कि नहीं। तो उसको सपोर्ट के लिए ओवरऑल वास्ट डिफरेंस के साथ साथ, ठीक है ना, कई सारी स्ट्रक्चर साथ में चलती है, ठीक है ना। और ये आपकी बनाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है ना। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर की अपन बात करें अगर, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर आपको वास्ट डिफरेंस भी मिलेगी, साथ ही साथ कुछ ब्लड वेसल्स मिलेंगे, यानी वेन आर्टरीज वगैरह मिल जाएंगी, फिर नर्व्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना, और इसके साथ साथ इसमें लिम्फ वेसल्स मिल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा इंक्लूडेड जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लें कि इसका पाथ पूरा का पूरा क्या है। पाथ कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो देखिए ध्यान से, पाथ को अगर अपन डिस्कस करें तो यानी कि पाथवे ऑफ स्पर्म फ्लो, लास्ट डे मैंने हेडिंग तो लिखा था भाई, लेकिन ये पूरा का पूरा बताया नहीं था मैं, ठीक है ना। चलो, तो ये जो स्पर्म के फ्लो का पाथवे है, ठीक है ना, ये कैसा है देखिए। तो ये आपको सबसे पहले अपन बात करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये बनता है। कहां पर बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये बनता है बच्चे, है कि नहीं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये बनने का साइट है, ठीक है, ये बनने का साइट हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ओके, यहां पे बन गया। अब यहां से बाहर जो ये निकल रही है, तो ये किस में आ रही है? याद आ रहा है आपको क्या? ट्यूबुलाई रेक्टाई। तो यहां पर देखें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये किस में जा रही है? ट्यूबुलाई रेक्टाई होते हुए ये जा रही है रेटी टेस्टिस में। किस में जा रही है? रेटी टेस्टिस में। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, ठीक है ना, ये ट्यूबुलाई रेक्टाई तो भाई छोटा सा जगह है, ठीक है। चलें, तो ट्यूबुलाई रेक्टाई से होते हुए जाएगी रेटी टेस्टिस में। बच्चे आप याद रखना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अगर निकल रही है स्पर्म, तो इस चीज को अपन स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। जबकि टेस्टिस को छोड़ के जब स्पर्म भागेगी तो इसे अपन सेमिनेशन बोलते हैं। बातें समझ में आनी कि नहीं? फिर मेल बॉडी से अगर स्पर्म बाहर जा रही है तो इसे अपन इजैकुलेशन बोलते हैं, जबकि फीमेल बॉडी में एंटर कर रही है इसे अपन इंसेमिनेशन बोलते हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अगर बाहर निकला स्पर्म, ठीक है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसे अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो यहां से स्पर्मिएशन हुआ, ठीक है ना, और ये किस में चली गई? ट्यूबुलाई रेक्टाई होते हुए ये पहुंच गई है
है रेटी टेस्टिस में। कहां पर पहुंच गई है? रेटी टेस्टिस में पहुंच गई। देखना यार ध्यान से, रेटी टेस्टिस से ये कहां चली जाएगी बच्चे? रेटी टेस्टिस से अब ये बाहर भागेगी, यानी टेस्टिस को छोड़ करके पहली बार स्पर्म जा रही है। कहां जा रही है? पता है ना कहां जा रही है ना भाई? हाँ, तो ये मिलने जा रही है ओवम से, है ना। तो देखो यहां से पहली बार ये आगे जा रही है, ठीक है ना। देखो यहां पर किसके थ्रू जा रही है भाई? ठीक है, तो ये जा रही है वासा इफेरेंसिया के थ्रू। किसके थ्रू? वासा इफेरेंसिया के थ्रू ये बाहर जाएगी। बातें समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो ये किसको छोड़ के भाग रही है? टेस्टिस को छोड़ के भाग रही है, ठीक है ना। तो अगर टेस्टिस को छोड़ के भाग रही है बच्चे, तो इसके लिए टर्म क्या मैंने बताया था? सेमिनेशन। क्या बताया था? सेमिनेशन। बातें समझ में आ रही कि नहीं? जब टेस्टिस से बाहर जाएगी तो सेमिनेशन बोलेंगे, राइट। यहां तक हो गया बच्चे ये टेस्टिस का पार्ट। रेटी टेस्टिस तक क्या हो गया? टेस्टिस का पार्ट। तो टेस्टिस से बाहर जा रही है तो सेमिनेशन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जा रही है तो स्पर्मिएशन, याद रखना है। चले, तो ये कहां आ गया है? वासा इफेरेंशिया में आ गया। बढ़िया। वासा इफेरेंशिया से बच्चे ये कहां जाता है आपको पता होगा? ये चली जाती है इपिडिडाइमिस में। कहां चली जाती है? इपिडिडाइमिस में चली जाती है। बढ़िया। इपिडिडाइमिस में मैंने क्या बताया था? फंक्शनल मैच्योरेशन होगा स्पर्म का। बढ़िया, ठीक है ना। यानी कि स्पर्म की जो है वो स्विम करने की एबिलिटी भाई आ जाएगी, उसमें टेल एक्टिव हो जाएगा। बढ़िया। इपिडिडाइमिस से ये कहां चला जाएगा? अच्छा, एक बात और बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा कैपेसिटेशन होता है स्पर्म का, मेल में स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है थोड़ा सा। कहां पे? इपिडिडाइमिस में। मेनली कैपेसिटेशन कहां पर होता है? फीमेल जेनिटेलिया में। बात समझ में आ रही कि नहीं? ओके, तो इपिडिडाइमिस के बाद बताओ ये कहां आया? ये आ गया आपके वास डिफरेंस में, या जिसे अपन स्पर्म डक्ट बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो वास डिफरेंस में चला आया, वास डिफरेंस में चला आया। बढ़िया। ओके, यहाँ डिफरेंस का भी यही स्पेल होता है, आप ध्यान रखना, वो वाली डिफरेंस मत लिख देना। बढ़िया। तो वास डिफरेंस से होते हुए ये कहां चला आया? अब ये आया इजैकुलेटरी डक्ट में। कहां पर आया भाई? इजैकुलेटरी डक्ट में आ गया। इजैकुलेटरी डक्ट में आ गया। बताओ इजैकुलेटरी डक्ट से ये कहां आएगा? तो बच्चे इजैकुलेटरी डक्ट से ये बंदा आता है यूरेथ्रा में। कहां पर आता है? यूरेथ्रा में आता है। तो देखें यहां से आ गया ये यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से बाहर कहां आ जाएगा? तो ये बच्चे मिटस में आता है, यानी यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग, तो ये चला आया यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर, यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर चला आया, ठीक है ना। यानी कि मिटस होते हुए ये कहां चला गया? आउटसाइड हो गया, और हो गई इजैकुलेशन। भाई सीमेन बाहर जा चुकी है कि नहीं। अब ये सीमेन को अगर कॉइटस हो रहा है तब तो फिर फीमेल जेनिटेलिया के अंदर जाना है। बातें समझ में? तो ये है रास्ता स्पर्म के फ्लो का। कई बार ये सवाल पूछा जाता है ना। तो चलो यहां तक को तो पहले कैप्चर कर लो, ठीक है ना।